क्वेश्चन है और उसके आंसर में फिलॉसफी आएगी, मतलब अंडरस्टैंडिंग आएगी। एक क्वेश्चन ही है कि कृष्ण भगवान वृंदावन कब कितनी उम्र में छोड़ के गए थे मथुरा। सो ठीक है, चलो 11 ईयर्स, ओके, अराउंड 10, 11, 12, ठीक है, एक्सेप्टेड। बट हमारे आचार्य लिखते हैं कि कृष्णा 14.5 साल, अराउंड 15 ईयर्स की एज में गए हैं वृंदावन छोड़ के मथुरा। कौन ठीक है? वो क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्वेश्चन ये तो एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। कुछ आचार्य कुछ लिखते हैं ये, कुछ फैक्ट, हमारे आचार्य कुछ फैक्ट लिखते हैं अलग से, है ना? तो ऐसा क्यों है? कौन सही है? वो सही है, हम सही है? 11 ईयर्स में गए, 15 ईयर्स में गए, कौन ठीक है? दोनों कैसे ठीक है? सो क्या आंसर है इसका? कौन बताएगा? इसका आंसर एक ही है कि 11 ईयर्स एज ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 15 ईयर्स जो आंसर है वो ठीक नहीं है। तो हमारे आचार्य गलत है? क्यों नहीं? गलत नहीं है, क्योंकि असली में 11 ईयर्स एज में ही गए हैं, असली में। बट रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि जब कृष्णा 11 ईयर्स के होते हैं तो 15 ईयर्स की मैच्योरिटी होती है। कुछ बच्चे अपनी एज से बड़े नहीं लगते। ऐसे इसकी एज क्या है? 9, ठीक है, सॉर्ट ऑफ 9-ish लगती है। कुछ बच्चे बड़े लगते हैं। इस एज की लड़कियां देखी हैं मैंने, बहुत बड़ी लगती हैं। दिल्ली में जाओ, 9 साल की, मतलब आपको लगेगा आंटी लगती है। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत मैच्योर। आप 11 साल के लड़के देखो, मतलब एडल्ट नज़र आते हैं। 15-16 साल के लड़के तो पूरे एडल्ट नज़र आते हैं आज, पूरे एडल्ट। आप बता ही नहीं सकते कि ये, आपको लगेगा 22-23-24 साल का लड़का है, होगा 15 साल, 15-16 साल, ऐसे ही है ना आजकल। मैच्योर लगते हैं अपनी एज से ज़्यादा। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि कृष्णा भी अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। क्या कहते हैं, जो महान महापुरुष होते हैं वो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर लगते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी है ना उनके अंदर। महापुरुष हैं, बचपन से मैच्योरिटी है उनमें। सो इसलिए कृष्णा 15 साल के मैच्योरिटी थी। 11 ईयर्स के थे मगर 15 साल के लगते थे, समझे? तो कोई भी कृष्णा से मिलता था, कहता अरे यशोदा माँ से कितने साल का है? 15 साल का लगता है लड़का। नहीं, 11 साल का। क्लियर हो गया? तो इसीलिए, क्योंकि व्रज में लोग 15 साल का ही समझते थे उनको, और ऐसे ही बिहेव करते थे, इसलिए हमारे चैनल ने लिखा कि 15 साल की उम्र में कृष्णा गए। वो भी ठीक है, मगर वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या थी? रियलिटी क्या थी? कितनी उम्र में गए कृष्णा? 11 साल की उम्र। क्लियर है? सो दैट्स द होल आइडिया। सो 11 ईयर्स की एज में गए हैं कृष्णा, मगर लगते थे 15 ईयर्स के, इसलिए 15 ईयर्स एज में भी लिखा है, 15 ईयर्स की एज में वृंदावन छोड़ के गए हैं। सो दोनों आंसर ठीक है। बट 11 ईयर्स तत्व की दृष्टि से है। तत्व मतलब रियलिटी, असली में कितने साल के थे। 15 ईयर्स रस की दृष्टि से, लगते 15 साल के, तो वो रस की दृष्टि है, समझ गए? इसलिए दो दृष्टियाँ होती है, एक तत्व और एक रस। अब ये मैं आपको समझाना आता था इस क्वेश्चन से। अगर आप तत्व और रस दृष्टि नहीं समझोगे तो आपको संप्रदाय में कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे। कोई आचार्य कुछ कहेंगे, कोई आचार्य, हमारे आचार्य कुछ कहेंगे, आप कहोगे यार ये तो गड़बड़ है, वो कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, तो लड़ाई हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं है। एक तत्व की दृष्टि, एक रस की दृष्टि। तत्व क्या होता है? तत्व क्या है? रियलिटी, असली में क्या हुआ है। रस क्या है? रस जो दिखता है, असली में नहीं है, मगर ऐसा अपीयर ऐसा हो रहा है, ठीक है ना?
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तत्व की दृष्टि से कृष्णा कौन है? भगवान। भगवान मतलब वेरी प्योर, निरंजनम। उपनिषद कह रहे हैं भगवान कौन? निरंजनम, कोई अंजन नहीं है, कोई दोष नहीं है, निर्दोष, निर्मल, है ना? ये सारे वर्ड आते हैं तत्व की दृष्टि से। हाँ, सच्चिदानंद। रस की दृष्टि से क्या है? मगर कृष्णा है ऐसे, मगर दिखते कैसे थे वृंदावन में? हाँ हाँ, दिखते कैसे थे? दिखते थे कनिंग। हाँ, निर्मल तो दिखते ही नहीं थे, रासलीला कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, नहीं ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहे वहाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। तभी तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हुए, यार भगवान तो ऐसे मगर दिखते रहे तो कुछ और है। तो वो जो दिख रहे हैं वो रस की दृष्टि है, वो रस दृष्टि है। क्लियर है? इसलिए दो दृष्टियाँ होती हैं। आप किस एंगल से देख रहे हो? आप रियली में देख रहे हो या वो देख रहे हो जो कि अभी दिखाई दे रहा है? सो रस की दृष्टि एक एंगल में, आप चलो मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, बट एनीवे, सो समझ गए ना? सो और कोई एग्जाम्पल रस और तत्व की? कोई एग्जाम्पल है? तत्व की दृष्टि से कृष्णा क्या है? ब्रह्मचारी, उनके अंदर कुछ है ही नहीं। रस की दृष्टि से क्या है? लंपट। लंपट सुना है? आश्लिष्य पादरतम विनस्तु माम शनुमताम करो तो वह तथा वावता, तो लड़कियों के साथ खेलते रहते हैं। वो रस की दृष्टि से दिखाई तो यही दे रहा है, मगर रियली में भैया वो तो नित्य ब्रह्मचारी, उनको क्या लेना देना किसी चीज़ से, है ना? सो ये बात होती है। सो रस क्या होता है? रस जैसे जैसे ये वो है, ये कंपाउंड है ना। रस की दृष्टि से कैसा है ये? कैसा है? देखो क्या मतलब, कैसा लग रहा है? सुंदर है रस की दृष्टि से। तत्व की दृष्टि से क्या है? रियलिटी में क्या है? मतलब वो तो चलो, रियलिटी में क्या? रियलिटी में ईंट पत्थर ही है। आप कह रहे हो सुंदर है, वो तो ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर कोई असली में बात करे, सुंदर क्या है, आप साले ईंट पत्थर और रियलिटी तो वह है, कुछ नहीं है। या एक और एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, रस की दृष्टि से क्या दिखाई देती है? सुंदर, अति सुंदरम, यही कहते हैं। तत्व की दृष्टि से क्या है? रियलिटी में क्या है? क्या है? हड्डी, मांस, मज्जा, खून, असली में तो ये है। और रस की दृष्टि से बस सुंदर दिखाई दे रही है। अगर आप, मगर अब आप बताओ, अब आप अपनी वाइफ को किस दृष्टि से देखना चाहते हो? रस की दृष्टि से या तत्व की दृष्टि से? या वाइफ हस्बैंड को किस दृष्टि से देखना चाहती है? आप बताओ मुझे, हैं? किस दृष्टि से देखना चाहते हैं बताओ? क्वेश्चन है, बताओ फिर। है? हाँ, अगर आप हमेशा तत्व की दृष्टि से देखोगे तो पागल हो जाओगे, पागल ही हो जाओगे। रहोगे कैसे एक इंसान के साथ? ओके यार, ये तो हड्डी मांस का पुतला है, गंदा है, ये तो क्या है ये? तो वो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। या अपने बच्चे को भी तत्व की दृष्टि से देखोगे, अब क्या है, मांस का लोथड़ा है, फेंको इसको। तो रस की दृष्टि भी ज़रूरी है अगर आपको लाइफ लीड करनी है। ऐसा नहीं रस की दृष्टि हवा में है। कुछ लोग कहते हैं भाई मध्वाचार्य जो वो लोग हैं, मध्वा के फॉलोअर्स, तो कहते हैं भाई तत्व दृष्टि है, रस दृष्टि तो हवा में है। भी अपना सोचे जा रहे हो? नहीं, उसका फंक्शन है, उसका रोल है रियलिटी में, है ना? उससे भी देखना होता है। वरना अब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ यही सोचूं ये हड्डी मांस है, सब खून है, मज्जा है, फिर तो क्या मैं आपको कैसे बात करूँगा यार? दूर रहो यार।
हमेशा ऐसा नहीं सोचते ना, हमें रस की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल इंसान है और सुंदरता भी है, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, नहीं, लाइक यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स ऑल्सो, वरना तो समाज ही कोलैप्स हो जाएगा, फैमिली कोलैप्स हो जाएंगी। हाँ, तत्व की दृष्टि, इसलिए रस की दृष्टि भी ज़रूरी है, तत्व की दृष्टि भी ज़रूरी है। रस की दृष्टि आगे होती है, तत्व की दृष्टि पीछे रखते हैं, समझ गए? मतलब हमें पता है सब आप डिवोटीज़ हैं, सब अच्छे हैं, यू नो लाइक, बट पीछे हमें पता है कि अल्टीमेटली तो हड्डी मासी है, वो भी तो पता होना चाहिए। अदरवाइज तो आप आसक्ति हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। हमें पता है सुंदर है, वेरी नाइस मंदिर है भगवान का, मगर पीछे पता है आफ्टर ऑल मिट्टी और ईंटी तो है। मंदिर है मगर आफ्टर ऑल मिट्टी ईंटी तो है, और क्या है, उससे ज़्यादा क्या है इसके अंदर। हमें पता है कि ये गीता है, भगवान के गीता महान है, मतलब निरादर नहीं कर, मगर अल्टीमेटली हमें पता है तत्व की दृष्टि से पीछे आफ्टर ऑल कागज ही तो है, कागज पे इंकी तो है, इसमें क्या रखा है? रखा तो ये है कि जब ये शब्द यहाँ है, अदरवाइज क्या, पेपर ही तो है। क्लियर हो गया? सो दोनों चाहिए। रस की दृष्टि कहाँ होती है? यहाँ। और तत्व की दृष्टि पीछे। हमेशा ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। तत्व की दृष्टि आगे, रस की दृष्टि पीछे, तो प्रॉब्लम है। फिर अगर आपने तत्व की दृष्टि आगे कर दी, रस की दृष्टि पीछे कर दी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आप लड़ाइयाँ होंगी, आप जी नहीं पाओगे सही से। जैसे हम सब डिवोटीज हैं, फॉर एग्जांपल डिवोटीज हैं ना, है नहीं है? तत्व की दृष्टि से अगर मैं आप सबको तत्व की दृष्टि से देखूं तो आप क्या हो? क्या हो? है बेकार हो ना। तत्व अगर मैं रियलिटी में देखूं, तत्व मतलब रियलिटी, अगर रियलिटी में आपको देखने लगूं, बेकार हो। धेले की साधना है, धेले की रीडिंग है, प्लस द्वेष काम क्रोध उसी में फंसे पड़े हो, तो अल्टीमेटली तो अगर मैं वैसे देखूं, बकवास है यार, ये क्या है, क्या ड्रामा कर रहे हैं, यही है ना। मगर अगर मैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो मैं आपकी निंदा करने लगूंगा, अपराध करने लगूंगा, है ना, ऐसे करने लगूंगा। मगर अगर मैं रस, तो इसलिए मुझे रस की दृष्टि भी चाहिए बैलेंस करने के लिए, कि हाँ ठीक है, रस की दृष्टि क्या है जो अभी दिखाई दे रहा है, चलो आफ्टर ऑल सिंसियर डिवोटीज तो हैं, आ तो रहे हैं, है ना, ये तो ये तो दिखाई दे रहा है ना, आ रहे हैं, सुनने की प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो बैलेंस होता है, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए एक दृष्टि इम्बैलेंस रहेगी। अगर आप केवल तत्व मतलब फिलॉसफी, रियलिटी, अगर वैसे चलोगे तो आप या तो ऑफेंस करोगे, है नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे। रस की दृष्टि से क्या? रस की दृष्टि से सब सिंसियर डिवोटीज हैं, आप सब सिंसियर हो, तो मुझे आदर देना चाहिए, नहीं है ना? आ रहे हो, एटलीस्ट सुन रहे हो, कोशिश तो कर ही रहे हो। हाँ, सो एटलीस्ट बिहेवियर से तो नज़र ही आ रहा है। सो ठीक है, ओके, गुड, नाइस। सो हमें दोनों चाहिए, तत्व और रस। अदरवाइज सिर्फ फिलॉसफी से चलोगे तो आप एक रोबोट बन जाओगे और ऑफेंसेस करोगे, लड़ाइयों में कुछ समझ नहीं पाओगे। और स्पेशली वृंदावन तो समझ ही नहीं सकते, वृंदावन तो पूरा रस की दृष्टि है, और केवल रस की दृष्टि से चलोगे तो सहजिया बन जाओगे, है नहीं। अगर केवल रस से देखोगे, अरे आप भी महान है, आप भी महान है, आप भी महान है, सब महान है, तो गाइड क्या करोगे? किसी को नहीं, क्योंकि आप उसकी रियलिटी देख ही नहीं रहे, तो बता नहीं पाओगे क्या गलतियाँ हैं। तो इसे दोनों चाहिए होते, तत्व और रस। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गए। कृष्ण लीला में देखते हैं हम तत्व और रस की दृष्टि क्या है। तत्व की दृष्टि से कृष्णा, हाँ, भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो जितने भी देवी देवता थे वो कृष्ण को तत्व की दृष्टि से देख रहे थे।
यहाँ देखो कृष्ण भगवान है, गोवर्धन उठाया तो सारे देवता स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की खड़े होके, या कालिया पे नाच रहे हैं जब कृष्णा, तब तो स्तुति कर रहे थे सारे, कृष्ण नाच रहे हैं, सारे अप्सराएं आके डांस कर रही हैं, वो मृदंग बजा रहे हैं, कृष्ण नाच रहे हैं, सब आ गए देवी देवता। तो देवी देवता कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं? तत्व। जो यशोदा माँ वो कौन सी दृष्टि से देख रही थी कृष्ण को? रस की। वो तो कह रहे हैं कृष्णा तो छोटे बच्चा है मेरा, थक गया होगा, तो यशोदा माँ कह रही थी बेटे कृष्णा थक गए हो गए, अपना हाथ चेंज कर लो। मतलब इट्स लाइक वो रस की दृष्टि से देख रहे हैं ब्रजवासी, देवता तत्व की दृष्टि से देख रहे हैं। कौन ठीक है? कौन ठीक है? दोनों ही ठीक। मध्वाचार्य तत्व की दृष्टि से देख रहे हैं कृष्ण लीला। महाप्रभु ने हमें किस दृष्टि से देखना सिखाया? रस की दृष्टि से। हम कोई लड़ते दोनों, दोनों ही ठीक। वो भी अपने एंगल में ठीक है, ये भी एंगल में ठीक है, दोनों ठीक हैं। मगर महाप्रभु ने कहा ठीक है, आप ऐसा देखना तो वैसा देख लो, ब्रजवासी ऐसा देखना ऐसे देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर महाप्रभु का मत ये है, मगर आनंद किसको ज़्यादा आएगा? रस की दृष्टि से। रस की दृष्टि में रस नामी आनंद। तो यहाँ पे भी आप लगा के देखो, अगर मैं देखूँ तत्व की दृष्टि से, जैसे आपका नाम क्या है? वरुण। हाँ, अगर मैं तत्व की दृष्टि से देखूँ, कितने माला करते हो? 4 राउंड्स। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी हैं? थोड़ी सी। नॉनसेंस है यार ये, बकवास। 4 माला और 4 और थोड़ी सी किताबें, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ये। अगर मैं तत्व की दृष्टि से देखूँ तो मैं कहूँगा ठीक है यार, तुम अपना काम करो, हम अपनी साधना करेंगे, इससे संग नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा तो एक रूखा सूखा नहीं हो जाएगा। मगर अगर मैं रस की दृष्टि से देखूँ तो क्या देखूँगा? दिखाई क्या दे रहा है? हाँ, मतलब ठीक है, कोशिश कर रहा है, अच्छा इंसान है, अच्छा है, गंदा तो है नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर उसमें मेरा माइंड आनंद, उसमें माइंड अच्छा रहेगा ना। फिलॉसफी से देखता रहूँगा तो माइंड क्रैक हो जाएगा, माइंड। मगर अगर मैं सिर्फ ये सोचता रहूँ अच्छा है, कुछ तो कर रहा है, और मैं इसकी गलतियाँ नहीं देखूँगा तो इसको गाइड नहीं कर पाऊँगा। 4 माला से 5 माला पर नहीं ला सकता, है ना। तो इसलिए रस की दृष्टि में आनंद आता है, तत्व की दृष्टि में शांति आती है। ये अंतर है। तत्व आपको शांति देता है, इसलिए उपनिषदों में क्या लिखा है? ओम शांति ही, यही आता है ना उपनिषदों में। आप पढ़ो वेदों में, एंड में स्तुति के बाद क्या होता है? ओम शांति शांति। ऐसे यज्ञ में भी तो बोलते हैं लोग, पंडित लोग नहीं आते। तो उपनिषद में ओम शांति, ओम उपनिषद में ओम रस 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 तो है ही नहीं, शांति शांति शांति। भागवतम में क्या है? भागवतम में शांति 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 है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। अब है भरत कहीं? मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। भागवतम में क्या है? भागवत में सीधा है हरि हरि गोविंद माधव केशव, सीधा, शांति शांति कुछ नहीं, आनंद है वहाँ। सो रस की दृष्टि चाहिए आनंद देने के लिए, तत्व की दृष्टि चाहिए किस लिए? शांति। तत्व मतलब फिलॉसफी, सिद्धांत चाहिए शांति के लिए, और रस चाहिए आनंद के लिए, दोनों चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल रस की दृष्टि से, केवल आनंद आएगा, शांति नहीं होगी मन में, तो बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तो आप आनंदित हो मगर अशांत हो, अब मज़े आ रहे हैं बस, मगर अंदर से अशांत, वो भी प्रॉब्लम है। फिर अंदर से अशांत हो, आनंद आएगा, थोड़े टाइम बाद आनंद छोड़ दोगे, कहीं और चले जाओगे। अशांत हो ना, वहाँ बैठ नहीं पाओगे आनंद के अंदर। आनंद आया, फिर वहाँ मन भाग गया, फिर वहाँ मन भाग गया, फिर एक कंटिन्यूस नहीं आएगा आनंद, क्योंकि आप भागते ही रहोगे इधर उधर। इसलिए दोनों चाहिए, शांति और इसलिए दोनों दृष्टि है, तत्व और रस। क्लियर हो गया? समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? लगता नहीं मुझे नहीं लग रहा आपको समझ आ गया है पूरी तरह। और कोई एग्जांपल है? एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आप कुकिंग करोगे तत्व की दृष्टि से तो कैसे करोगे? मान लीजिए मेरे पास खाना आया, अब मुझे बताना है कि खाना जो बनाने वाले ने तत्व की दृष्टि से बनाया है या रस की दृष्टि से, कैसे बताऊंगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
कला कला मसाला दी दसदा केड़ा है। अगर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो आपको सिंगल मसाले का पता लगेगा इसमें क्या क्या डला है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो बनाने वाले ने कैसे बनाया। ओके गुड। जो बनाने, अगर मेरे पास प्लेट आएगी खाने की, मैं बता सकता हूँ उसे तत्व की दृष्टि से बनाया या तत्व की दृष्टि, मतलब कि जो बनाते वक्त क्या सोच रहा था वो, चलो भाई इसमें चावल में इतना पानी डालना है, दाल में इतना पानी डालना है, फिर नमक हल्दी मसाला डालना है, बन गया खाओ। इसका मतलब उसने कैसे बनाया है, तत्व की। तत्व मतलब वो उसमें वो एलिमेंट्स देख रहा है ना, तत्व देख रहा है ना, अभी क्या क्या कितना कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, फिलॉसफी देख रहा है, प्रोसीजर देखा उन्होंने, फिलॉसफी ऐसे बनता है, बन गया खाना, बन जाएगा, हमने दे दिया। अगर रस की दृष्टि से बनाया होगा तो उसमें क्या होगा है। रस की दृष्टि में अब जब मैं उसका खाऊंगा ना तत्व की दृष्टि वाले का, तो हाँ ठीक है, चलो ठीक। जब रस की दृष्टि वाला खाऊंगा तो क्या होगा है, तो अब समाधि में चले जाओगे। आहा क्या बात है। नहीं बस एक ही चम्मच से आपका खत्म। वो रस की, मैं बता यार, इसने सिर्फ प्रपोर्शन नहीं देखा, पानी कितना होना चाहिए, दाल कितना होना चाहिए, मसाला कितना होना चाहिए, इसने इसके अंदर इसके अंदर अपने खाना पकाने की कला डाली है, इसने अपने हाथ का वो डाला है, क्या कहते हैं उसको, है हाँ हुनर, हाँ उसने उसमें डाला है, तो खाने वाले को पता लग जाएगा, है ना। हाँ मतलब ऑफ कोर्स से पता लग जाना चाहिए खाने वाले को, अगर वो फाइन है तो ऐसे पता लग जाएगा कि वो रस की दृष्टि से सोच रहा है या तत्व की दृष्टि से। अगर रस से सोच रहा होगा तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं प्लेट लो, ये लो भैया थर्माकोल की प्लेट, इसमें खाना। अगर रस की दृष्टि से, अगर वो रस की दृष्टि से सोच रहा है तो वो प्लेट भी अच्छी रहेगा, सही से देगा, उसमें अरेंज करके, मतलब अरेंजमेंट भी होता है ना खाने का, ऐसे नहीं होता ना कि चावल वहाँ डाल दिया, दाल यहाँ डाल दी, चटनी यहाँ डाल दी, मतलब वो सिर्फ एक, इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक फिलॉसफी, एक प्रोसीजर से चल रहा है, मैं को उसमें हुनर नहीं है कि तभी तो रस नहीं डाल पा रहा उसमें। तो इससे पता लग जाता है कि रस की दृष्टि या तत्व की दृष्टि। दैट्स हाउ यू कैन कम टू नो। और कोई एग्जांपल है? क्लियर हो गया ना सबको? सो अपनी लाइफ में भी हमें क्या, हमें दोनों, तभी भगवान ने दो आंखें दी हैं, पता है। एक आंख में क्या होना चाहिए, तत्व, और दूसरी आंख में तब सही दिखाई देगा। एक से देखोगे तो प्रॉब्लम है, तो उसना कभी सिद्धांत आएगा, कभी रस आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी को समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है लाइफ में, इम्बैलेंस लाइफ रहेगी। सो दैट्स द पॉइंट देयर। कुछ पूछना, कुछ कहना है? गुरु कैसे देखें, तत्व की दृष्टि से, रस की दृष्टि से? क्या करोगे? गुरु कैसे देखोगे? और रस की दृष्टि? दीदी आप कैसे देखोगे उनको? दोनों से देखना पड़ेगा। अब से तत्व से देखोगे तो गुरु कौन है? गुरु कौन है? गुरु वो है जो आपको ज्ञान देगा। मगर रस की दृष्टि से भी देखने पड़ेगा ना। रस की दृष्टि में जो दिखाई दे रहा है, आफ्टर ऑल इंसान तो है ही, तो उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। वरना तत्व देखोगे, हाँ भाई गुरु हैं, हमें ज्ञान देंगे, हम चलते बन रहे। रस की दृष्टि भी देखना पड़ेगा, एक व्यक्ति है, एक आदमी है, उनकी भी ज़रूरत है, उनको भी चीज़ें चाहिए, तो हम कैसे ध्यान रखें उनका, वो रस की दृष्टि है। दोनों से देखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। अगर आप केवल रस की दृष्टि से होगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आप ऑफेंस करना शुरू कर दोगे कि हाँ एक तो इंसान है, इनको भी केयर की ज़रूरत है, ये भी खाते पीते सोते हैं। मगर आप भूल गए कि वो ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ वैसे तो इंसान ही है, ज़रूरतें हैं, मगर ऑर्डिनरी नहीं, क्योंकि भगवान को प्रिय वो हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो रिस्पेक्ट पूरी होनी पड़ेगी, आप उसको लांग नहीं सकते। तो दोनों चाहिए, अदरवाइज एक तो एक बार ऐसी हुआ कि तो
गौड़े मठ में थे हम, मतलब एक डिवोटी बता रहा था, तो वहाँ पे जो महाराज थे उनके पेट में दर्द हो रहा था बहुत, वो ऊपर कह रहे थे पेट में दर्द हो रहा है क्या है, तो नीचे सारे डिवोटी बात करते हैं महाराज तो लीला कर रहे हैं वो दर्द चिल्ला रहे लीला कर रहे हैं, वो आधा घंटा हो गया वो चिल्लाए जा रहे हैं अरे यार आओ दवाई दो दवाई दो, फिर एंड में कहते हैं साले हरामियों कहाँ हो तुम लोग मरवाओगे, तो वहाँ डिवोटी आए, बंगाली थे सब, बंगाली तो आपके ऐसी पागल से होते हैं, सो आए तो कहते हैं कि तो महाराज से तो महाराज कह रहे थे कि कोठाए गेलो भाई यार कोठाए गेलो, तो कहते अपना लीला महाराज अपना लीला, बस यही चल रहा है, बस ये मारा थप्पड़ सीधा या दवाई लेके आ ये। अच्छा तो हाँ, तो राधा गोविंद महाराज की व्यास पूजा थी, तो वो अपने रूम में थे, तो वो फोटो लगा के ऊपर पूजा कर रहे हैं, फोटो पूजा, महाराज ऊपर नहीं आ पा रहे थे, कुछ पैर में कुछ प्रॉब्लम जो भी थी मुझे नहीं पता, तो उनकी पूजा हुई सब हुई, उनको भोग लगा, महाराज नीचे भूखे बैठे फोटो का सब हो गया 56 भोग ये वो आरती हो गई, महाराज ने कहा सालो पागल हो, बंदा मर रहा है यहाँ नीचे तुम फोटो के व्यास पूजा कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो, इससे तत्व की दृष्टि से, रस की दृष्टि देख ही नहीं रहा कि वो इंसान भी तो है, दिखाई तो इंसान ही दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना, भूख प्यास लग रही है, हाँ तत्व में है महान और लाइक आत्मा है भगवान को प्रिय है महान है, मगर तो ये गड़बड़ है ये बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ रस की दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा, तो मध्वा संप्रदाय में था मैं वहाँ, तो वहाँ पे जीएसबी कम्युनिटी है, तो यहाँ पे जूनियर स्वामी ने क्या किया, सीनियर स्वामी को धक्का दे के बाहर निकाल दिया रात को, सीनियर स्वामी हरिद्वार से आए थे, हम भी थे, हमें न्यूज़ सुनी 11 बजे, तो गेट ही नहीं खोला, वहाँ पे जूनियर सीनियर स्वामी होते हैं है ना, तो वो आए, तो वो ओल्ड थे, उन्होंने गेट ही नहीं खोला, तो उसने अपने साइन वाइन करा लिए थे, प्रॉपर्टी ने नाम पे करा ली, बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो किस दृष्टि से देख रहा था, है रस की दृष्टि से देख रहा है कि हाँ इंसान है, वो भूल गया तत्व कि आफ्टर ऑल गुरु हैं भाई, उन्होंने हमें नॉलेज दी है, उनका ऋण नहीं चुका सकते हम पूरी लाइफ, सो दैट्स द होल पॉइंट। यार टाइम क्या है, क्लियर हो गया, सो दोनों बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज या तो मर्यादा लंघन होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, ऑफेंसेस शुरू हो जाएंगे, आप सही से सेवा भी नहीं कर पाओगे, सेवा ही नहीं कर पाओगे सही से, होगी नहीं आप सेवा, आप देख लेना, जैसे राधा गोविंद महाराज भूखे बैठे, गुरु तो महान है, गुरु 3 गुणों से ऊपर है वो कह रहे हैं साले 3 गुणों से ऊपर क्या, भूख लग रही है मुझे मरवाएगा तू, सो ये बात है बस, सो इसलिए बैलेंस दोनों चाहिए, मगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर चूज करने को बोला था इम्पोर्टेंट क्या है? रस या तत्व क्या कहते हो, कितने लोग कहते हैं तत्व, कितने लोग कहते हैं रस, ठीक है डिवीजन है 50-50 हो गया, तो क्या करें फिर, कौन सही है, कह सकते हो बट न्यूट्रल में पूछ रहा हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा रस दृष्टि है, महाप्रभु का आदेश ही है, अगर रियली में आप चूज करना चाहो रस दृष्टि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप तत्व भूल भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए राधा गोविंद महाराज को खाना तो मिल जाता, एटलीस्ट उन्हें गुरु को मेडिसिन तो मिल जाती, मरते तो नहीं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा रस दृष्टि, और वृंदावन तो रस दृष्टि से ही समझ आएगा, आपको तत्व दृष्टि से समझ ही नहीं आना, तत्व दृष्टि आप कमज़ोर भी, रस दृष्टि है तो वृंदावन फिर भी आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट समझ तो नहीं, मगर एटलीस्ट रिलेट तो कर पाओगे, वरना रिलेट ही नहीं हो पाएगा कुछ, जैसे ब्रह्मा जी रिलेट ही नहीं कर पाए क्या हो रहा है भाई, कि कौन है, झूठा खा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सो इसलिए रस दृष्टि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब नहीं तत्व दृष्टि इंपॉर्टेंट नहीं, तत्व दृष्टि इंपॉर्टेंट है, मगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ इंपॉर्टेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट ऐसे समझते हैं, कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्लियर हो गया, सो क्वेश्चन पूछना है कुछ किसी को तो पूछ सकते हो,
रस दृष्टि कोई पैरामीटर नहीं है ना कि वो रस सही है या गलत है, क्या सोच ए, रहे हैं? हैं। रस दृष्टि में पता नहीं वो उसका कैसा रस है, उसका कुछ होना भी चाहिए ना पैरामीटर। वो उसका जो इमोशन सही जगह जा रहे हैं या वो सोच रहा है सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है, तत्व तो चाहिए थोड़ा सा। हाँ, चाहिए तो कौन मना कर रहा है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट रस दृष्टि है, इम्पोर्टेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट ऐसे। दोनों नहीं चाहिए, बिना तत्व के रस क्या करेगा। दोनों है, इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट दोनों है। मैं कब कह रहा हूँ दोनों नहीं चाहिए? एक इम्पोर्टेंट है, एक मोर इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट तो फिर मतलब कि जो इम्पोर्टेंट उसको छोड़ सकते हो आप। नहीं, ये कौन कह रहा है? द्वारका क्या है? नहीं, द्वारका क्या कह रहे रूपा गोस्वामी? द्वारका प्योर, मथुरा क्या है? मोर प्योर, वृंदावन क्या है? मोस्ट प्योर, शुद्धम, शुद्धम, सत्वम परसत्वम, विशुद्ध सत्वम, यही बोला है। इसमें थोड़ा ना मथुरा को छोड़ देंगे, द्वारका को छोड़ देंगे। वो तो बिना मथुरा द्वारका को समझे वृंदावन को समझ ही नहीं सकते, बेस है वो। एक द्वारका मथुरा एक कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करते हैं वृंदावन के लिए, तभी तो गोपाल चंपू ये सब चल रही हैं। ऐसे ही है बस यहाँ पे। महाप्रभु आदेश है, रस दृष्टि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम सारा एनालिसिस रस दृष्टि से कर रहे हैं। अब बैकग्राउंड में तत्व दृष्टि चाहिए, वो भी ज़रूरी है। मतलब ये समझ लो कि अब ऐसे समझ लो, रस दृष्टि ये बिल्डिंग है, तत्व दृष्टि इसकी नींव है। क्या ज़्यादा ज़रूरी है, नींव या बिल्डिंग? क्या ज़्यादा ज़रूरी है, नींव या बिल्डिंग? ये तो बिल्डिंग रहने दो फिर, दोनों ही रहना तो आपको बिल्डिंग में, नींव में थोड़ा ना रहना है। दोनों इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकली हमारे लिए बिल्डिंग है, क्योंकि नींव से हमें क्या लेना देना? हमारी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो बन गई बन गई। हमें तो पूरा बिल्डिंग पे ध्यान करना है ना। तो प्रैक्टिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गई? बिल्डिंग। वैसे दोनों इसलिए इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। रस दृष्टि ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकली रस दृष्टि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी हमेशा, डीलिंग्स में भी, समाज में भी और भक्ति में भी। बस वृंदावन का तभी इतना बुरा हाल है। हाँ, वो तो चलो उन्होंने नींव भी उड़ा रखी है इसलिए बिल्डिंग ही टूट गई है। कौन बोल रहे हैं? हाँ, जैसे आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन ये हुआ, जैसे आज गणेश चतुर्थी है ना, अच्छा तभी गणेश जी का आया हुआ है कुछ। हाँ, तो प्रभु जी जैसे कहते हैं ना कि ईस्वी में चांद नहीं देखते, कलंक लग जाता है, तो ये आपने देख लिया? नहीं देखा, नहीं क्वेश्चन है मेरा, मैंने भी नहीं देखा। क्वेश्चन है मेरा, देख के बताना है या नहीं? क्वेश्चन है जैसे कि ऐसे देर में लग जाता है, कहते हैं कृष्ण भगवान को इसीलिए कलंक लगा था, तभी समंतक मणि चोरी हुआ, कलंक लग गया उन पे कि उन्होंने चोरी कराया, हजार चीज़ें हो गई। बट ऐसा कहते हैं, होता भी है, डिफेमी हो जाती है। बट हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें भोगियों के लिए है, भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ज़्यादा नहीं है, मतलब आप कर लो इतना, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि कलंक लग जाएगा आपको, आप देख लोगे, क्योंकि कुछ स्टोरीज़ हैं इसके पीछे भी, कुछ हुई थी स्टोरीज़। बट तो क्या कहते हैं, अभी मान लीजिए कलंक लग गया तो गणेश जी से क्या लिंक है? चतुर्थी से हो सकता है, गणेश जी को शायद लगता है। हाँ, चतुर्थी के दिन तो पता नहीं क्या समथिंग था। सो क्वेश्चन क्या है, तो गणेश चतुर्थी से क्या लिंक है इसका? कहते हैं कि इस दिन नहीं देखते चांद, गणेश चतुर्थी के दिन? हाँ, गणेश चतुर्थी के दिन ही नहीं देखते। हाँ, यही है, सही कह रहे हैं। देख लिया तो गणेश जी की पूजा करें फिर, कुछ होगा पता नहीं। मतलब हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस पे। देखो सारी चीज़ें वेदों में हैं चीज़ें,
वेदों में चीज़ें हैं। कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान, कृष्ण कह रहे हैं ज़्यादा मत सोचो, 1000 चीज़ें हैं, मेरी शरण। अगर हम भगवान की शरण लेके चलेंगे तो ये सारे नियम हम पे लागू नहीं होंगे। इसका एग्जांपल पता है क्या है? इसका राधो हमारा बड़ा अच्छा एग्जांपल दे देते, ये कथा में सुना था। ऐसे आप रोड पे जा रहे हो हैं गाड़ी चला के, रेड लाइट आई तो क्या करोगे? करोगे ना, आया ना, करना। प्लेन में जा रहे हो तो रेड लाइट आ गई नीचे तो साइकिल में जा रहे हो तो आपको कोई फाइन नहीं होगा। रेड लाइट में आप चले जाओ, कोई फाइन नहीं है। साइकिल वाले को क्या कोई करता है? साइकिल वाले का फाइन कहाँ होता है? नहीं, कोई नहीं रुकना पड़ता, कोई नहीं रुकता साइकिल वाले। आप थ्योरी में हो, आप सब आप कहाँ किस प्लेनेट में रह रही हो माता जी? बलदेव प्रभु कहाँ हैं? कोई नहीं रुकता दुनिया में साइकिल वाला, साइड में से निकल जाते हैं। ना पुलिस वाले को लेना है ना कुछ है, जो भी है इन जनरल कह रहा हूँ। एंड ये वो एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है स्पिरिट। और पैदल वाले को भी नहीं रुकना होता। इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर शायद वो आता है रुकने वाला आदमी, इंडिया में तो आदमी नहीं है रुकने वाला लाइट है बस, तो कुछ नहीं होता। सो उन पे लागू नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम भगवान की शरणागति लेंगे तो हम प्लेन से जा रहे हैं, हम सड़क पे नहीं चल रहे, हम पे नियम लागू नहीं है सब। भगवान कह रहे हैं मैं, यू जस्ट थिंक अबाउट मी। अगर आपने चांद देख लिया आज और कृष्ण का स्मरण करते हो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। भगवान तो लीला में दिखा रहे हैं नॉर्मल लोगों के लिए, तुम मत करो। जो ऑर्डिनरी आदमी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो सड़क पे चल रहा है ना, वो अगर तोड़ेगा वो फंस जाएगा। हम तो प्लेन में चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए तो सारे नियम है, उनको तो फॉलो करना है, अदरवाइज फंस जाएंगे वो। फिर फंसेंगे वो, फिर कलंक लगेगा, फिर किसके पास जाएंगे? कृष्ण के पास आएंगे। इसलिए कलंक लगवा रहे हैं भैया फॉलो कर लो। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? कहेंगे यार आज गणेश चांद में देख रहे हो, कलंक लग जाएगा। आज आज शुक्रवार है तो इस दिन ये मत करियो, बृहस्पतिवार होते हैं ना इनके, कुछ होते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे उनको शास्त्रों पे विश्वास आएगा, है ना, कि यार ये चीज़ें होती हैं, देखो भाई कहाँ लिखा है, वेदों में लिखा है, वेद महान है। फिर एक शायद धीरे धीरे कभी साधु से मिलेंगे, वेदों में भगवान की भक्ति दी है, तो फेथ आ सकता है ना, ट्रांजिशन हो सकता है। अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सारी चीज़ें उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। ज़्यादा नहीं है, भगवान के साथ हुआ तो हमारे साथ भी होगा। नहीं, भगवान दूसरों को सिखा रहे हैं, भोगियों को सिखा रहे हैं, भक्तों को थोड़ी ना सिखा रहे हैं। व्रजवासी कौन सा, क्या व्रजवासी करते थे पालन? चांद नहीं देखना ही नहीं, कुछ नहीं। अब भगवान क्या कर रहे हैं? कृष्णा क्या कर रहे हैं? कृष्णा तो ऑर्डनरी लोग हैं, उनको तो भाई ब्रह्मा जी को भी आदर करना है, शिव जी को भी आदर करना है। व्रजवासी क्या कर रहे हैं? मतलब वो तो एक्सट्रीम है, बट क्या कर रहे हैं वो? ब्रह्मा जी आ रहे हैं तो चढ़ा रहे हैं, अबे 4 मुँह वाले चल भाग यहाँ से, कर रहे हैं। मधुमंगल यही कर रहा है। शिव जी आए सांप के साथ, तो सब कृष्ण के हाथ भाग गए, भूत आ गया यार, ये सांप के हाथ कौन आ गया, ये भाग गए। तो ऑफकोर्स वो एक्सट्रीम है, हम नहीं करते ऐसा। बट आइडिया ये है कि उन पे रूल, उनको कोई ऑफेंस नहीं लग रहा है ऐसा करने से, क्योंकि वो कृष्ण के पूरे शरणागत हैं। यू सी द पॉइंट देयर। सो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कलंक वलंक ये सब हम नहीं सोचते हैं। यू डोंट रियली थिंक, हम नहीं करते सब, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप अगर ये ध्यान देने लगोगे तो 1000 चीज़ें हैं। चतुर्थी के दिन ये, द्वादशी के दिन ये, द्वितीय के दिन ये, पूर्णिमा के, करोड़ों चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। तो पागल हो जाओगे फिर तो सोच सोच के, है। हाँ ऐसे ही होता है। नागपंचमी आ रही है, भांगवा आ रहा है, तो जब सब छोड़ दिया हमने। तो फिर तो भगवान को ही भूल जाओगे। भगवान को अगर एक चीज़ शुरू करोगे 10 और हो जाएंगी, ये तो भगवान को भूल जाओगे। इसलिए कृष्ण कह रहे मत करो, मुझे भूल जाओगे तुम इन चक्रों में। है जैसे आपके ज्योतिष में वो मुहूर्त नहीं निकालते, एक डिवोटी था, उसने ज्योतिष सीखा, चलो वो ज्योतिष बुरा नहीं है, सीखना अच्छा है। उसने क्या किया, अब वो मुहूर्त, अब हर चीज़ में मुहूर्त निकालने लगा।
हाँ वे मंदिर से वहाँ प्रचार करने जाना, मुहूर्त क्या है ये बताओ। वो पंचांग लेके देख रहा है, इस मुहूर्त में नहीं निकलेंगे। तो मैंने कहा डिवोटी से चलते हैं यार, कहते 15 मिनट रुक जाए यार, बस 15 मिनट, मुहूर्त आ जाएगा तब निकलेंगे। अब पागल हो गया वो, कृष्ण को भूल गया, घुस गया मुहूर्त में। तो इसलिए साइंस तो है, काम तो करेगी वो, मगर डिवोटी पे एप्लीकेबल नहीं। अगर भगवान के काम के लिए जा रहे हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को ही भूल जाएंगे इस चक्कर में। इसलिए भगवान ने कहा छोड़ दो ये ना, अगर सही भी है तब भी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी, ब्रेन पावर नहीं है कि तुम सब सोच के एडजस्ट कर जाओ, है ना। सब वैदिक साइंसेज हैं, हो सकता है कोई ऋषि मुनि सब सोच सकते हो, अब भगवान को भी ना भूले, हम तो और फंस जाएंगे इसके अंदर। कह रहे हैं यार तुम्हारी ब्रेन पावर कम है, अभी मेमोरी रैम पावर कम है, छोड़ दो, एक मुझे रख लो, बाकी देखा जाएगा। फिलहाल क्लियर हो गया, इसलिए ठीक है, दैट्स ओके। कोई अगर हमारा कोई फ्रेंड पूछता है भोगी मेटेरियलिस्टिक, तो हम उसको ये नहीं बोलते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं अभी मत देखियो तू, उसके लिए तो एप्लीकेबल है ना। कोई अगर रिश्तेदार पूछेगा हाँ यार सही है मत करो, वेदों में लिखा है, डिवोटी कहेगा तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो मैं विश्वास लाना है ना वेदों में। अगर कहेंगे सब बकवास है तो फिर वो कहेगा यार सभी बकवास, वेद भी बकवास है, फिर तो और गड़बड़ होगी, गीता भी बकवास है, क्योंकि ये सब तो वहीं से आ रहा है। तो वो उनको ऐसा नहीं बोलते हम, बस ये क्लियर है। तो कुछ कर रहे हो क्या आप जने चतुर्थी दिन आज? कपूरथला में कुछ होता है गणपति बाबा कर रहे हैं? पंजाबी स्टाइल में बोलते होंगे गणपति बाबा मौर्य, कैसे पंजाबी में कैसे बोलते हैं? पापा, हाँ ये बोलते हैं, हाँ गणपति पापा मौर्य। हाँ जब कुछ तो होता होगा, डांस भी करते हैं गणपति पापा मौर्य, कुछ करते होंगे भांगड़े के उसमें, कुछ तो स्टाइल तो अलग ही होगा। ओके, कुछ पूछना है और कुछ कहना है, अदरवाइज टाइम के खत्म कर। रूखे सूखे हैं यार, हमें क्या लेना देना। महाप्रभु के सामने तो सब बच्चे हैं, 1000 मध्वा आ जाएं, महाप्रभु तो कृष्ण है, हम उनको फॉलो करते हैं। मध्वाचार्य ने रस दृष्टि नहीं दी, उनका फंक्शन था मायावाद को हराना। अगर वो रस दृष्टि दे देते तो मायावादी वहीं उड़ा देते। मायावादी होते कट्टर लॉजिकल है, कहते क्या बात कर रहे हो भैया, नचिए बांके बिहारी, जाओ यहाँ से, वो तो वहीं प्रॉब्लम हो जाती। उन्होंने सब हटा के केवल तत्व दृष्टि आ गई। ठीक है, मायावादी से बोला तुम तत्व बिलीव करते हो ना, मैं तत्व पे बात कर रहा हूँ, ख़त्म है, तुम्हारा सीन ख़त्म है। तो किसी के बंदूक है तो बंदूक से लड़ना पड़ेगा ना, उनके पास रस्सी नहीं है ना दुश्मन के पास। तो उनका एम था मायावाद को काटना, लाइफ का प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर महाप्रभु ने आके कहा कि ठीक है, तुम उस टाइम नहीं कर पाए, तो अब मैं दे रहा हूँ, तुमने तत्व दे दिया, उस पर मैं रस और नींव बना दिया, मैं उस पर बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वही संप्रदाय है, उन्होंने नींव बनाई, हमने बिल्डिंग बना दी, उन्हें रस दृष्टि दे दी। तद दृष्टि महाप्रभु ने कहा समझ नहीं है तो मध्वा संप्रदाय मायावाद खंडनम है ही, पढ़ लो, हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, किया हुआ है पहले से। दैट वाज द आइडिया। बस विष्णु भगवान को भक्ति भी तो स्टैब्लिश किया माधवाचार्य ने, भगवान को भोग तो लगता ही दृष्टि तो क्या है, भगवान की भक्ति भी तो स्टैब्लिश किया माधवाचार्य ने, भगवान को भोग तो लगाती ही है, वो तो रस दृष्टि है ना। पागल है, भोग लगाना रस दृष्टि थोड़ी ना है। भगवान को भोग तो नहीं लगता। क्या कह रहे हो, वेदों में लिखा है भोग लगाना, भगवान अर्च विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं, रियलिटी है। ओके, सो विल फिनिश देयर। समझ गया ना सब, रस दृष्टि तत्व दृष्टि क्लियर हो गया ना। सो अब आप पढ़ोगे किताबें तो समझ आएगा, कृष्णा अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों खेल रहे हैं, गोपी का डांस कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है, रस दृष्टि चल रहा है। भगवान जीवात्मा को रस दृष्टि देने आए हैं, ये देखो मुझे ऐसे भी देख सकते हो तुम, केवल भगवान की तरह मत देखो।
ऐसे भी मैं तुम्हारे साथ इंटरेक्शन कर सकता हूँ, वो देने आए कृष्ण लीला में, रस दृष्टि। दैट वॉज हिज एम अकॉर्डिंग टू महाप्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की